मतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यवली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यवली 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, वास्तुपूज्य भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, यवली मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यबली आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, यबली आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, यबली तपस्वी सम्राट आचार्य सनमति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, शमनाचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनौकुड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, रतनकंड श्रावकाचार के अंतर्गत आचार्य श्री समंतभद्र महाराज चारित्र के वर्णन में 5 अनुव्रतों का वर्णन करते हुए क्रमशः अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत का वर्णन कर चुके हैं। और इसी क्रम में आचार्य श्री आज श्लोक नंबर 61 और 62 के माध्यम से परिग्रह प्रमाणानुव्रत का लक्षण और उसके अतिचारों के विषय में बतलाने जा रहे हैं। सब लोग अपने हाथ जोड़ लेंगे। श्लोक नंबर 61। धन धन्यादि ग्रंथम धन धन्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहिता परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहिता परिमित परिग्रह स्यात् परिमित परिग्रह स्यात् दीक्षा परिणामनान्मापि दीक्षा परिमाणनान्मापि धन धन्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहिता परिमित परिग्रह स्यात् दीक्षा परिमाणनान्मापि। अतिवाहनाति संग्रह अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वह नानी परिमित परिग्रहस्य च परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वह नानी परिमित परिग्रहस्य विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। So here in shlok number 61 and 62, Acharya Shri Samanthabhadra Maharaj is telling regarding the symptom of the last anuvrat, that is Parigraha Pramananuvrat, or the minor view of limitation of possessions. So here Acharya Shri is telling that Parimaye, after limiting the dhana,
धन यानी वेल्थ, देन धान्य, धान्य मीन्स ग्रेन्स एटसेट्रा, एंड आदि, आदि में सभी ले लेना है, वेल्थ, ग्रेन एंड एटसेट्रा, 10 टाइप्स ऑफ ग्रंथम मीन्स पोजेशंस, ततो देयर आफ्टर अधिकेशु, इन एक्सेस ऑफ दैट निष्प्रहिता मीन्स in excess of that nisprahita, desirelessness, and that is called ichha pariman anuvrat, desire limitation, minor view of limitation of parigrah means, limitation of parigrah means parigrah, limitation of possessions, and 5 transcriptions of these are, first one is अतिवाहन, excessive conveyance, then अति संग्रह, excessive hoardings, then अति भार रोपण, bearing excessive burden or overloading, then vismay, vismay means wonder, and the last one is overburden. So these are the 5 transactions of परिमित परिग्रह, that is minor view of limitation of possessions. तो यहाँ पर आचार्य श्री संबंधभद्र मुनिराज श्लोक नंबर 61 और 62 के माध्यम से परिग्रह प्रमाण व्रत का लक्षण और उसके अतिचारों का वर्णन कर रहे हैं कि परिग्रह प्रमाण व्रत क्या है और उसके अतिचार क्या हैं। परिग्रह, परिग्रह यानी जो भी हम इकट्ठा करते हैं, जो कुछ भी हम संचय करते हैं, वो सब क्या है, परिग्रह है। तो मुनिराज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं, अपरिग्रह महाव्रत। लेकिन यानी वे तो अपने साथ कुछ भी नहीं रखते, मात्र पिछी और कमंडल जो उनका शौचोपकरण और जो उनके संयम का उपकरण है, तो ये दोनों मात्र साथ रखते हैं। बाकी अपने शरीर पर, अपनी देह पर वस्त्र तक भी धारण नहीं करते, वस्त्र आभूषणों को धारण नहीं करते, कोई बर्तन आदि नहीं रखते, अपने कर पात्रों में हार करते हैं, ना ही वो किसी धन आदि को रखते हैं, ना धान्य आदि को रखते हैं। तो परिग्रह के विषय में बताते हैं कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह कितने प्रकार का होता है, 24 प्रकार का। तो जहाँ 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है, वहीं 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह भी है। तो मुनिराज दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग करते हैं। धन धान्य आदि जो बाह्य परिग्रह हैं, कौन कौन से हैं, वास्तु, क्षेत्र, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कूप और प्रमाण, कूप और भांड, ये 10 जो हैं ये बाह्य प्रकार के परिग्रह गए हैं। धन यानी सबसे पहले क्या आया, वास्तु, वास्तु यानी मकान, जितने भी आप मकान, भवन आदि हैं, बिल्डिंग्स हैं, जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है, ये वास्तु है। तो मुनिराज किसी प्रकार के मकान आदि नहीं रखते, वो गृह त्यागी होते हैं, इसलिए अनगार कहे जाते हैं। अनगार, ना अगारा यस्य सा अनगारा, जिन्होंने अगार का त्याग कर दिया, अगार यानी घर का त्याग कर दिया, तो गृह त्यागी होते हैं। और फिर क्षेत्र, क्षेत्र यानी खेत, जमीन और जो कुछ भी ये रहता है, तो क्षेत्र। मुनिराज किसी भी प्रकार का क्षेत्र नहीं रखते, कोई भी जमीन आदि नहीं रखते। आप कहेंगे कि बहुत सारे महाराज के तो क्षेत्र बन रहे हैं आजकल, तो जिसको देखो वो अपना क्षेत्र बना रहा है। तो ध्यान रखना, महाराज का कोई क्षेत्र नहीं होता। महाराज किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा तो देते हैं, मंदिर आदि का आप निर्माण करना चाह रहे हैं, कोई समिति निर्माण करना चाहती है, कहीं पंच कल्याणक आदि करवाना चाहती है, उसके लिए प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्षेत्र महाराज का नहीं होता। अगर क्षेत्र महाराज का हो गया तो उस क्षेत्र की ज़मीन की रजिस्ट्री महाराज के नाम पे होनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं होती। तो इसलिए महाराज का कोई क्षेत्र नहीं होता। महाराज तो मात्र प्रेरणा देते हैं अच्छे कार्यों के लिए कि आप भगवान की स्थापना करो, भगवान को विराजमान करो, उनके दर्शन पूजन से आपको पुण्य लाभ होगा। और महाराज उसके पंच कल्याणक आदि में भी प्रेरणा देते हैं, उसमें सहयोग भी देते हैं, और मंत्र आदि के द्वारा उनको प्रतिष्ठित भी करते हैं। तो उसके पीछे मात्र धर्म ध्यान का और धर्म के विकास का लक्ष्य रहता है। लेकिन क्षेत्र जो है वो समिति का रहता है, वो समाज का रहता है, महाराज का नहीं हो सकता कभी। ऐसे ही धन, वास्तु, क्षेत्र, हिरण्य यानी चांदी,
तो चांदी, पहले समय में जो सिक्के आदि रहते थे वो कैसे रहते थे, चांदी के सिक्के चलते थे। तो धन जितना भी है उसके लिए क्या कहते हैं, चांदी आदि जो है ना, हिरण्य। और फिर सोना, स्वर्ण, हिरण्य स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, सोने के जेवर हो सकते हैं, सोने के आप वैसे लॉकर वगैरह में रखते हो, लेकिन मुनिराज इससे सबके त्यागी होते हैं। धन, धान्य, इसके बाद धन, धन यानी रुपया पैसा नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, धन यानी पशुधन, धन का अर्थ है पशुधन। तो गजधन, गोधन, बाजी धन और पशुधन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन थूली समान। तो संतोष को धारण करते हैं, संतोष को। शौच के दिन हमने देखा था ना कि महाराज का क्या होता है, उत्तम शौच लोभ परिहारी। तो वो किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखते, शौच को धारण करते हैं अपने अंदर, अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और अपरिग्रह व्रत को धारण किए हुए हैं। तो किसी प्रकार का उनके लिए धन यानी कि पशुधन भी जो है वो नहीं रखते। कोई भी आपने देखा होगा महाराज, कोई गाय भैंस पालते हों, कोई घोड़ा आदि, वो तो घोड़ा पालना तो दूर की बात है, घोड़े पे बैठते भी नहीं हैं, पैदल ही चलते हैं। तो धन। फिर धान्य, धान्य यानी गेहूँ, ज्वार, चावल, जितने भी प्रकार के आपके अनाज आदि हैं, ये सब क्या है, धान्य। तो महाराज का ना तो कोई खेत है और ना ही कोई अनाज है, तो अनाज आदि भी वो कुछ भी नहीं रखते, धन धान्य। और फिर हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दासी, दासी दास, तो दास दासी आदि भी महाराज लोग नहीं रखते। समाज व्यवस्था बना सकती है कि आप किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दें कि आप महाराज की सेवा में रहो, कमंडल भरना है, महाराज के लिए कोई भी आवश्यकता है, वो उन सब का ध्यान रख सकता है। वो किसका, लेकिन वो दास किसका है, समाज का है, किसी उनके भक्त का दास हो सकता है, लेकिन महाराज का दास नहीं है वो। महाराज उसको कोई आदेश नहीं देते, महाराज तो सामान्य रूप से अपनी चर्या में रहते हैं। अब वो अपने आप से अपनी श्रद्धा भक्ति से सेवक जो है उनका, वो उनका सहयोग करता है। तो दासी दास। और फिर कोप्य, कोप्य यानी कपड़े। आप देखते हैं महाराज कैसे होते हैं, निर्ग्रंथ, उनके पास शरीर को ढांकने के लिए कोई भी वो कपड़े नहीं रखते, गद्दी पल्ला आदि, गद्दा पल्ली आदि नहीं रखते, कोई भी ओढ़ने के लिए रजाई अथवा चादर आदि नहीं रखते। तो वो क्या है, वो किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं रखते। और फिर इसके बाद भांड, भांड यानी बर्तन। तो महाराज किसी भी प्रकार के बर्तन का भी उपयोग नहीं करते। क्यों, बर्तन महाराज हाथ को ही अपना कर पात्र बनाकर आहार, वो भी 24 घंटे में एक बार ग्रहण करते हैं। तो किसी भी प्रकार के बर्तन, ना कटोरी, ना चम्मच, ना कटोरा। शुल्लक जी तो एक कटोरा धारण करते हैं, लेकिन मुनिराज जो होते हैं वो भी धारण नहीं करते, अपने कर पात्रों में ही आहार करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण क्या है, अंतरंग परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। तो 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह कौन कौन सा है, 9 कषाय, 4 कषाय, 9 कषाय और एक आपका क्या है, मिथ्यात्व। तो ये क्या है, 14 प्रकार का परिग्रह है। तो मिथ्यात्व का त्याग करते हैं अंतरंग में, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कषायों का भी महाराज जो हैं वो त्याग करते हैं। और इसके बाद फिर आपका क्या आ गया, 9 कषाय। 9 कषाय में हास्य, अरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये क्या है, 9 कषाय। तो इन 9 कषायों का भी महाराज त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से जो 24 प्रकार का परिग्रह है उसका मुनिराज तो सर्वथा त्यागी होते हैं, लेकिन श्रावक जो है वो पूर्णतया त्याग नहीं कर पाता। ना तो वो पूर्णतया अंतरंग कषायों का त्याग कर पाता है और ना ही पूर्णतः बहिरंग परिग्रह का त्याग करता है। तो उसके लिए परिग्रह प्रमाणानुव्रत है। अब ये ध्यान रखना, महाराज का क्या है, अपरिग्रह व्रत है, और श्रावकों का क्या है, परिग्रह प्रमाणानुव्रत। वो हर एक चीज़ का एक प्रमाण बना लेता है कि मैं इतना इतना ही द्रव्य रखूँगा। तो आचार्य श्री बतलाते हैं कि जो श्रावकों का होता है वो क्या होता है, परिग्रह प्रमाणानुव्रत, अनुव्रत है ये। एक बार किसी श्वेतांबर साधु से आचार्य श्री की चर्चा हुई, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि हमारा अपरिग्रह व्रत है, अपरिग्रह। तो आचार्य श्री ने आश्चर्य किया कि आप तो श्वेतांबर हैं, आप तो वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो आपका अपरिग्रह व्रत कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि हम वस्त्र तो धारण किए हुए हैं, लेकिन उस वस्त्र में हमारी आसक्ति नहीं है, मूर्छा नहीं है, इसलिए हमारा भी क्या है, अपरिग्रह व्रत है।
तो आचार्य श्री थोड़ा प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी इसमें वस्त्र में आसक्ति नहीं है? बोले नहीं। तो आचार्य श्री ने अभिनय रूप में उसका वस्त्र पकड़ा और सहसा उसे फाड़ा तो नहीं और ना ही फाड़ने की उनकी इंटेंशन थी, लेकिन ऐसा दिखाया कि जैसे वो बस फाड़ने ही वाले हैं। तो उन्होंने तुरंत छुटा लिया। अरे ये क्या किया आपने, ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोले आपकी जब इसमें आसक्ति ही नहीं है तो ये सही बना रहे अथवा फटे, आपको क्या अंतर पड़ेगा? तो वो हंसने लगे। तो वास्तविकता ये है कि जब परिग्रह रहता है तो उसमें आसक्ति भी रहती है, बिना आसक्ति के परिग्रह रह नहीं सकता। और दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं? पूर्ण आसक्ति का त्याग करते हैं, इसीलिए वे परिग्रह का भी त्याग कर सकते हैं, इसीलिए उनका अपरिग्रह व्रत है। लेकिन जो अन्य हैं उनका प्रमाणुव्रत है, अनुव्रत है उनका, वो पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते। तो श्रावकों के लिए कहा कि आप हर चीज़ का परिमाण बना लो, क्षेत्र का परिमाण बना लो कि इतनी ही ज़मीन रखूँगा, इतने ही खेत आदि रखूँगा, इतने ही भवन आदि रखूँगा, इतना सोना, इतना चांदी, इतने दास, इतनी दासियाँ, ये सभी चीज़ों का, और ऐसे ही बर्तनों की सीमा, कपड़ों की सीमा, सब चीज़ का एक प्रमाण बना लिया जाता है। तो परिग्रह प्रमाणानुव्रत जो है वो श्रावक धारण करता है, और जितना भी उसने परिग्रह का परिमाण बना लिया वो उससे अधिक जो है उसका शेष सभी का क्या करता है? त्याग कर देता है। तो ये उसका परिग्रह प्रमाणानुव्रत है। तो उस परिग्रह प्रमाण के विषय में बताया कि धन धन आदि ग्रंथम। अब ग्रंथ किसे कहते हैं? मूलाचार, रतनगण शावकाचार, इसी को कहते हैं ना ग्रंथ। क्यों कोमलचंद जी, ग्रंथ यही होता है ना, और तो कोई नहीं होता। अगर इसको ग्रंथ कहा तो जितने भी मुनिराज हैं वो सग्रंथ हो जाएंगे, निर्ग्रंथ नहीं रहेंगे। आया समझ में? यहाँ पे ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह। ग्रंथ का अर्थ यहाँ पे शास्त्र नहीं लेना, ग्रंथ का क्या अर्थ है? परिग्रह। अगर शास्त्र का अर्थ ले लिया यहाँ पे तो जितने मुनिराज हैं वो क्या हो जाएंगे? सग्रंथ हो जाएंगे, निर्ग्रंथ नहीं रहेंगे। और महाराज कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। तो निर्ग्रंथ का अर्थ है कि वो परिग्रह से रहित होते हैं। तो ग्रंथ का यहाँ पे क्या अर्थ है? शास्त्र नहीं है यहाँ पे ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह। तो धन धन्यादि ग्रंथम, धन धान्य आदि जितने भी ग्रंथ यानी कि जितने भी परिग्रह हैं इनको परिमाए, इनका परिमाण करके, इनकी सीमा बांधकर, ततोधिकेशु निष्प्रहिता। अब देखो यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण बात कही, ततोधिकेशु निष्प्रहिता, उससे अधिक रखना नहीं है, ये तो बात सही है, साथ में उसमें निष्प्रहिता भी होनी चाहिए। उससे भी महत्वपूर्ण क्या है? कोई व्यक्ति है उसने 1 करोड़ रुपए का प्रमाण बना लिया कि मैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं रखूँगा। अब उसके पास है तो 1000 रुपया, 2000 रुपया, और उन्होंने परिमाण बना रखा है 1 करोड़ रुपए का। तो 1 करोड़ रुपए का परिमाण उसने बना रखा है, बोले उसको तो ज़िंदगी में कभी देखने भी नहीं मिलना 1 करोड़, लेकिन उसकी आसक्ति इतनी है कि 1 करोड़ भी अगर हो जाए तो उसका मन तो चाह रहा है कि मैं उससे भी 10 करोड़ कर लूँ और 100 करोड़ कर लूँ। तो निष्प्रहिता नहीं है। और एक व्यक्ति है कि वो पहुँच भी गया, 99 लाख तक पहुँच गया, अब 1 करोड़ होने वाला है, अब वो रख तो नहीं पा रहा, उसको दान देना पड़ रहा है उससे ज़्यादा, वो जो है उसको जोड़ नहीं पा रहा। क्यों? उसने परिमाण बनाया, लेकिन अंदर से आसक्ति है उसके कि हाँ काश ये काहे को मैंने ये परिमाण बना लिया, अरे ये तो और जितना आ जाए उतना कम है। तो ये अगर भावना भी है तो भी आपके परिग्रह प्रमाणानुव्रत में दोष लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या बात कही कि उससे अधिक की निष्प्रहिता। आपने 2 मकानों का परिमाण बना लिया और कहीं प्रसंग आ गया कि तीसरा मकान भी अरे बहुत सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, लेकिन अब क्या करें, नियम ले लिया हमने, तीसरा खरीद नहीं सकते। तो ये क्या है? निष्प्रहिता होनी चाहिए। अरे हमारे लिए 2 मकान क्या, महाराजों को देखो मकान ही नहीं रखते हुए, तो ऐसी भावना आनी चाहिए, तो वो कहलाती है निष्प्रहिता। और ये तो जो इस धन धन्य आदि का प्रमाण बना के, इन ग्रंथों का, इन परिग्रहों का परिमाण बना के, उसके अंदर जो उससे अधिक में क्या रखता है? ततो अधिकेशु, उससे अधिक में निष्प्रहिता, निष्प्रहि रखता है कि वो तो और उसको कम करता है। आज आपने 1 करोड़ रुपये का परिमाण बनाया, कल के दिन वो प्रयास करेगा कि मैं इसको कैसे 50 लाख पे ले आऊँ, मेरा 50,000 रुपये पे आ जाए, मेरा तो 10,000 रुपये में गुजारा चलता है, तो मैं उतने पे उतना ही परिमाण बनाऊं, और उसको कम कम करता चला जाता है, बढ़ाने की तो बात ही नहीं आती वहाँ पे, तो निष्प्रिय रहता है। तो ये क्या कहा? परिमित परिग्रह स्यात्, ये उसका क्या है? परिग्रह प्रमाणानुव्रत है। परिमित परिग्रह, परिमित यानी परिमाण जिसका बनाया हुआ है, तो वो परिमाण जिसका बनाया हुआ है वो परिग्रह प्रमाणानुव्रत है। और आगे क्या कहा? इच्छा परिमाण ना मापी, इच्छा परिमाण नापी, मात्र
बाहरी परिग्रह का प्रमाण भी नहीं है, इच्छा का भी परिमाण है कि इससे अच्छी की भी, इससे अधिक की भी मेरी इच्छा ही नहीं है, इतना भी नहीं रखना चाहता मैं तो, लेकिन इतना इसके कम से मेरा काम नहीं चल रहा तो उतना उसको रखना पड़ रहा है। तो इच्छा परिमाण नापी नाम मापी, यानी कि इसके दो नाम बता दिए, एक तो परिमित परिग्रह और दूसरा क्या कहा, इच्छा परिमाण। इच्छा का भी परिमाण बनाया उसने, मात्र बाहर परिग्रह का परिमाण नहीं बनाया, इच्छा का भी परिमाण बना लिया कि इससे अधिक की मेरी इच्छा भी नहीं है। तो ये आपका शावकों का क्या कहा, परिमित परिग्रह, यानी कि परिग्रह प्रमाणानुव्रत, इसके विषय में बतलाया। और इसके 5 अतिचारों का आचार्य श्री वर्णन करें। इसके क्या हैं, 5 अतिचार होते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, अतिवाहन अति संग्रह। अतिवाहन, वाहनों का बहुत अधिक संग्रह कर लेना, बहुत सारे वाहनों को संग्रह कर लेना, ये क्या है, इसका अतिचार है। आपके पास एक स्कूटर भी है, एक गाड़ी भी है, अब आपको इच्छा होगी कि एक और गाड़ी ले लें। एक गाड़ी जो है चलो बच्चों के लिए काम आती रहेगी, एक जो है हम शॉपिंग के लिए ले रहे हैं। बड़े लोग होते हैं ना, वो कैसे, गुलाब चंद जी कितनी सारी गाड़ियां रखते हैं। कोई जो है बड़े लोग होते हैं ना, उनकी बाज़ार जाने आने की गाड़ी अलग रहती है, लोकल मार्केट की, और कहीं बाहर जाना उसके लिए बड़ी गाड़ी अलग रखते हैं। और नौकरों चाकरों के लिए चलो सब्जी वब्जी लानी है, उसके लिए कोई छोटी सी गाड़ी रख ली, बहुत सारी। तो ये क्या है, अतिचार है, अतिवाहन, अति संग्रह। अब अति संग्रह यानी कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेना, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये ऐसी सुंदर डेकोरेशन होनी चाहिए, इतना सुंदर मकान होना चाहिए, इसमें ऐसी लाइट लगी हुई होनी चाहिए, ऐसा पंखा होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइनदार ये होना चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, शो पीस आइटम्स इतनी सारी इकट्ठी कर लेते। तो ये क्या क्या कहलाया, अति संग्रह। अननेसेसरी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए आपका ऐसा नहीं कि जिसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो ये क्या, अति संग्रह। विस्मय, विस्मय होना, दूसरे की चीज़ को देख के विस्मय, अरे इसके पास तो ये, इसके पास तो ये, इसके पास तो ये, और उससे क्या होगी, अपनी इच्छा जागृत होगी। इसको अतिचार क्यों बताया, कि देख तो दूसरे की वस्तु रहे हैं, अपनी वस्तु नहीं है। अरे इसका तो मकान इतना बड़ा, इस तो 4 मंजिला मकान हो गया, इसने तो इतनी सुंदर वस्तु रखी है, इतना फर्नीचर इतना सुंदर है, विस्मय कर रहे हैं। अरे काश, फिर क्या दूसरा विचार क्या आएगा, काश हमारे पास भी ऐसा, लग गया अतिचार। तो वो अतिचार है विस्मय करना दूसरे की चीज को देख के। फिर क्या कहा, लोभ, लोभ पाप का बाप बखाना। तो लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ करने से पाप का बाप है। लोभ अगर होगा तो आपको सारे पाप आ जाएंगे, हिंसा भी होगा, उससे झूठ भी होगी, चोरी भी होगी, कुशील भी होगा, और परिग्रह तो है ही है। तो लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ, हमारा आज 100 रुपये से गुजारा चल रहा है, तो हमें लोभ नहीं होना चाहिए कि कभी 100 के 1000 हो जाएं, 1000 के 10,000 हो जाएं, 10 के 1 लाख हो जाएं, और 1 लाख के 10 लाख हो जाएं। तो ये लोभ जो है इसका कोई अंत नहीं है, तो इससे व्यक्ति परेशान होता है। तो लोभ जो है वो, और अति भार वहनानी, बहुत सारा भार लादना। जैसे एक तो पशुओं के लिए आता है कि किसी ने पशु रखे हुए हैं, घोड़ा आदि, और उसकी सीमा से भी अधिक उसको भार लाद रहा है। क्यों, उसका क्या है, परिग्रह, उसके अंदर लोभ है कि जितना भार एक बार में चला जाएगा। अथवा वाहन है, उस पर बहुत अधिक ओवरलोडिंग कर लेते हैं ना लोग। गवर्नमेंट ने सिस्टम भी बना रखा है कि इसकी वाहन की इतनी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, चलो जा तो रहा ही है, इसे थोड़ा सा और लग जाएगा, और लग जाएगा, तो इतना हमारे को मुनाफा ज़्यादा होगा। तो इसके पीछे परिग्रह। और तीसरा इसमें जो चिंतन है वो यह है, अपने ऊपर भी ज़्यादा भार नहीं लादना। अपने ऊपर यानी अमुक बिजनेस भी कर लें, अमुक काम में भी मुनाफा होता है, अमुक शेयर मार्केट का काम भी कर लें, ये भी लादा हुआ है, वो भी लादा हुआ है। भैया आप उतना ही कार्य करो कि आप धर्म कार्यों के लिए भी समय निकाल सको। तो वो क्या कहलाता है, अति भार वहनानी। तो इतना भार भी अपने लिए नहीं लादना चाहिए। ये 5 जो हैं परिग्रह, परिमित परिग्रह से विक्षेपा पंच लक्षणते। परिमित परिग्रह के यानी परिग्रह प्रमाणानुव्रत के ये 5 अतिचार हैं। तो हमें अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण करना चाहिए और इन अतिचारों से बचना चाहिए। इस प्रकार से 5 अनुव्रतों का यहाँ पे आचार्य श्री ने वर्णन किया। हमें इन 5 अनुव्रतों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। जबले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।